नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 8 जनवरी 2026, दिन गुरुवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एमपी में बजट 2026-27 की तैयारियां तेज हो गई हैं। सरकार ने सभी विभागों से 15 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में योजनाओं पर खर्च, रोजगार और झुग्गी मुक्त शहर जैसी उपलब्धियों का विवरण होगा। पर्यावरण, ऊर्जा और नई योजनाओं का लेखा जोखा बजट भाषण में शामिल किया जाएगा। एमपी में कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल, सीहोर, राजगढ़ और शाजापुर में कोल्ड वेव चलने का अलर्ट है। इंदौर, रायसेन, ग्वालियर और नर्मदापुरम के स्कूलों की आज भी छुट्टी रहेगी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 18 लोगों की मौत के बाद लोग अब डरे सहमे हैं। घटना को लेकर महिला कांग्रेस पूरे प्रदेश में एक साथ प्रदर्शन करेगी। 12 राज्यों में एसआईआर खत्म, 6.59 करोड़ नाम कटे। 12 राज्यों में एसआईआर का पहला फेज खत्म हो गया है। एसआईआर के पहले इन राज्यों में 50.97 करोड़ मतदाता थे, जो वेरिफिकेशन के बाद 44.38 करोड़ रह गए हैं। T20 WC आईसीसी ने दिया बांग्लादेश को झटका, भारत में ही खेलने होंगे मैच। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग ठुकरा दी है। आईसीसी ने बीसीबी से साफ कहा है कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाना ही होगा। हरिद्वार में सरकारी जमीन पर बनाई गई मजार को तोड़ दिया गया। दरगाह गंगा नदी के किनारे यूपी सिंचाई विभाग और गंगा घाट की जमीन पर बनी थी। एसडीएम दीपक चंद्र सेठ ने बताया कि कब्जेदारों को पिछले 3 महीनों से नोटिस दिए जा रहे थे। ग्वालियर व्यापार मेले की पार्किंग में अवैध वसूली का मामला सामने आया है। एक ही सीरियल नंबर वाली पर्ची से लोगों से दोगुने पैसे वसूले जा रहे थे। ये खेल खुद ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने पकड़ा। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल रात एमसीडी ने फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाया था। पत्थरबाजी के सिलसिले में कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अमरोहा में 10 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। बच्चा बेड पर बैठकर मोबाइल पर रील्स देख रहा था। इसी दौरान वो बेहोश होकर गिर गया। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। जबलपुर में टेंट हाउस पर बमबाजी और पत्थरबाजी मामले में 2 आरोपियों पर एनएसए लगाई गई। राजेश ठाकुर उर्फ भैया और राजेंद्र उर्फ छोटू पर यह कार्रवाई की गई। स्थानीय कांग्रेस पार्षद जितेंद्र सिंह ठाकुर और परिवार पर बमबाजी का आरोप था। फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगवाना रेस्टोरेंट में खाने से महंगा पड़ रहा है। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक 55% यूजर्स का कहना है कि जोमैटो या स्विगी से ऑर्डर करने पर उन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण ऐप्स द्वारा रेस्टोरेंट से 20 से 30% कमीशन लिया जाना है। नर्मदापुरम के इटारसी में नागपुर लाइन रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में एक युवती का शव मिला। पुलिस के अनुसार हत्या बेहद बेरहम तरीके से की गई थी। युवती के सिर और चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया। पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी है। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा अब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं। वो 1 साल से अपनी फिल्म द मणिपुर डायरी की शूटिंग कर रही थी। फिल्म की रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है। मोनालिसा का नया गाना दिल जानिया का टीजर लॉन्च किया गया है। फैंस उनका लुक और अंदाज काफी पसंद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। स्पेशल बेंच ने कहा कि सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें कभी कोई कुत्ता नहीं काटा। बेंच ने जवाब में कहा कि कई लोगों और बच्चों को काटा जा रहा है और लोग मर रहे हैं। मामला आवारा कुत्तों के खतरे और सुरक्षा से जुड़ा है। इंदौर में दूषित पानी से मौतों के बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नगर निगम और सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मेयर पुष्यमित्र भार्गव को चिट्ठी वाले महापौर कहा। सिंघार ने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता की भावनाएं समझने में विफल है। उन्होंने सीएम मोहन पर भी निशाना साधा। भोपाल नगर निगम की मीटिंग में 2 बड़े प्रस्ताव पेश होंगे। 829 कॉलोनियों में पानी के बल्क कनेक्शन से व्यक्तिगत कनेक्शन मिलेंगे। मैरिज रजिस्ट्रेशन की फीस अब सिर्फ 13 रुपए होगी। इन फैसलों से लाखों नागरिकों को फायदा मिलेगा। प्रस्तावों पर 13 जनवरी को निगम परिषद में चर्चा होगी। इंदौर के पलासिया इलाके में 3 साल के मासूम गणेश की पानी भरी हौज में गिरने से मौत हो गई। बच्चे की मां चाय बनाने के लिए घर में थी और इसी दौरान गणेश बाहर खेलते खेलते हौज में चला गया। काफी देर बाद खोजबीन के बाद वो करीब 7 फीट गहरे पानी में डूबा हुआ मिला। परिजन उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। मोदी सरकार ने एंटीबायोटिक्स के गलत और अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब एंटीबायोटिक दवाओं की पैकेजिंग पर विशेष रंग, कोड या निशान होगा, जिससे मरीज और फार्मासिस्ट आसानी से पहचान सकेंगे। इसका उद्देश्य दवाओं के दुरुपयोग को रोकना है।
मध्य प्रदेश के सतना में मंगलवार देर रात मध्यांचल ग्रामीण बैंक में चोरी का असफल प्रयास किया गया। इस दौरान चोर बैंक की शटर तोड़कर अंदर तो घुस गए, लेकिन बैंक का चैनल नहीं तोड़ सके। सुबह होता देख थके हारे चोर उसे वैसी ही हालत में छोड़कर चलते बने। राजस्थान के जोधपुर में 9 जनवरी से 3 दिवसीय माहेश्वरी महाकुंभ आयोजित होगा। इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। देश भर से समाज जन पहुंचेंगे। 2.80 लाख लोगों के लिए भोजन प्रसादी और व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सीएम ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। जी राम जी ने 125 दिन रोजगार की गारंटी दी है। इससे कौशल और उद्यमिता में भी बड़ी संभावना है। कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे जल संरक्षण के काम भी होंगे। सीएम ने कहा कि हमने इस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है। भोपाल नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि 29 दिवसीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1 मई 2024 से 28 फरवरी 2025 तक का एरियर दिया जाएगा। ये कुल 10 महीने के वेतन का एरियर होगा। इसलिए सभी शाखा प्रभारी सहित सभी 21 जोन के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी और सभी 21 जोन के जोनल अधिकारियों से उनके यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों की जानकारी मांगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1 सप्ताह पहले दुष्कर्म के बाद की गई अज्ञात महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने मृतका की जेब में मिले आमलेट के टुकड़े और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से तैयार किए स्केच से सुलझाई है। हत्यारोपित मृतका का प्रेमी निकला। किसने सोचा था कि बैंगन सुर्खियां बटोर सकता है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आईएसएल के कार्यक्रम में गलती से कोलकाता के मशहूर फुटबॉल क्लबों को मोहन बैंगन और ईस्ट बैंगन कह दिया, जिससे सब हंसने लगे। ये मजेदार गलती वायरल हो गई। आज सरकार, फुटबॉल फेडरेशन और सभी हमारी 14 क्लब, जिसमें मोहन बेगन, ईस्ट बेगन, मोहन बेगन, ईस्ट बेगन, मोहन त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने एक महिला को आदेश दिया कि वो कार्यवाही समाप्त होने तक खड़ी रहे। महिला पर जज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और आरोप लगाने का आरोप है। मामला वैवाहिक विवाद और तलाक समझौते की शर्तों के उल्लंघन से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने कोर्ट की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया है। माघ मेला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। भोपाल रेल मंडल से होकर गुजरने वाली 13 ट्रेनें 20 फरवरी तक प्रयागराज में रुकेंगी। इनमें इंदौर बनारस, चेन्नई छपरा, एलटीटी गोरखपुर और एलटीटी अयोध्या कैंट जैसी ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा कामायनी, गोदान, यशवंतपुर लखनऊ और रामेश्वरम अयोध्या कैंट एक्सप्रेस भी ठहरेंगी। मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को तेजी से डिजिटाइज किया जा रहा है। राज्य सरकार ने भारत सरकार के स्वयं पोर्टल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में संचालित सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम 15 जनवरी तक स्वयं पोर्टल से मैप किए जाएंगे। इससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा के साथ अकादमिक क्रेडिट भी मिलेगा।